हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आप लोग के बीच लेकर आए हैं टी डे वन इंग्लिश लर्न इंग्लिश, जो इंग्लिश स्पोकन है, जो फ्रॉम बेसिक के लिए 30 दिन का क्लास इस चैनल पर चलने वाला है और एडवांस लेवल का है और स्पोकन इंग्लिश है, कोर्स है। आप लोग चैनल पर बने रहिए और आज से बोलना सीखिए इंग्लिश। क्लास 2 मंथ से नहीं हो रहा था, अब जो है 9th का और जो इंग्लिश क्लास जो चलेगा 30 दिन तक वीडियो चलेगा और 9th क्लास का जो वीडियो था वो भी अपलोड होगा हर सब्जेक्ट का। आप लोग न्यू पुराने जो स्टूडेंट है चैनल पर बने रहिए और ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। और चलिए देखिए पहले क्या बोलते हैं डिफरेंशन इसका डिफरेंशन है। डिफरेंशन इसको समझिए ध्यान से। कॉपी और पेन लेकर बैठना है और इसको उतारते रहना है, ये नहीं कि छोड़ देना है, उतारते रहना है। देखिए, जब इम्परेटिव सेंटेंस वाक्य में केवल क्रिया फर्स्ट फॉर्म में हो, कौन सी फॉर्म में हो, फर्स्ट फॉर्म में हो, और उसका ऑब्जेक्ट कर्म हो, तब वह सबसे बेसिक पॉजिटिव और इम्परेटिव स्ट्रक्चर होता है। इसका प्रयोग आदेश निर्देश देने या अनुरोध करने के लिए किया जाता है। समझ में आया? क्या करने के लिए इसका प्रयोग? आदेश, किसी को आदेश देना, निर्देश देना या अनुरोध करना, इसी में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अरे कॉपी और पेन लेके बैठना, इसको उतारना। इम्परेटिव सेंटेंस किसमें प्रयोग किया जाता है? फर्स्ट फॉर्म हो, ऑब्जेक्ट हो, कर्म पे आधारित हो, तब इसको हम प्रयोग किया जाता है। देखिए आगे देखिएगा, आगे देखिए क्या बोलते हैं। देखिए बनाने का स्ट्रक्चर कैसे बनता है। फ्रॉम, फ्रॉम V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, मतलब कोई काम करो। जैसे क्या बोला, घर जाओ, घर जाओ, क्या हुआ, गो होम। कॉपी पेन लेके बैठना और इसको समझना है। खाना खाओ, इट फूड, क्या है, इट फूड। बाइक चलाओ, राइड ए बाइक। किताब लाओ, ब्रिंग द बुक। होमवर्क करो, डू योर होमवर्क। आप लोग कॉपी या पेन लेके बैठना है और ये चीज उतारना है और बनाना है, ठीक है ना? ये नहीं कि बस खाली बैठना है, समझते जाना है, चलते जाना, नहीं। कॉपी पेन लेके बैठना है और न्यू पुराने जो स्टूडेंट है पुराने, वो सब ज्यादा पढ़े, 9th क्लास का जो भी है। और इस वीडियो को पढ़ते रहिए और जितना भी वीडियो होगा सबको चैनल पे दिया जाएगा और बनाना भी है होमवर्क और दिखाना भी है। चलिए देखिए आगे, देखिए क्या बोलते हैं। आगे बोलते हैं, आगे बोल रहे हैं इम्परेटिव का फिर डिफरेंशन देखिए क्या बोला है। डिफरेंशन फिर देखिए आगे का स्ट्रक्चर। जब इम्परेटिव वाक्य में किसी काम को हमेशा करने की सलाह, आदत या जोर देना हो, तब ऑलवेज प्लस बेस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। समझना इस बात को। पहला स्ट्रक्चर बता दिए, अब दूसरा डिफिनेशन बता रहे हैं। वो वाला खत्म हो गया, उसको पढ़ाएं। समझना ध्यान से। क्या बात की है, जब इम्परेटिव वाक्य में किसी काम को हमेशा करने की सलाह, आदत या जोर देना हो, तब ऑलवेज प्लस बेस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्या चीज का प्रयोग किया जाता है? ऑलवेज का किया जाता है। देखिए इसका आगे बनेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। आगे बनने के लिए दिया है फ्रॉम, फ्रॉम ऑलवेज प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब यह काम हर समय हर स्थिति में करो। समझे? मेरा कहने का मतलब है ऑलवेज किसमें प्रयोग होता है, मतलब हर, यह काम हर समय हर स्थिति में करो। V1 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। देखो समझना इस बात को। हमेशा मुस्कुराओ, क्या हुआ, यह काम हर समय बताया और परिस्थिति भी बताया। क्या हुआ, हमेशा मुस्कुराओ। ऑलवेज स्माइल, क्या होगा, ऑलवेज स्माइल। हमेशा धन्यवाद दो, ऑलवेज साय थैंक यू। हमेशा ध्यान लगाओ, ऑलवेज कंसंट्रेट। हमेशा सत्य की रक्षा करें, ऑलवेज प्रोटेक्ट द ट्रुथ। हमेशा दान करो, ऑलवेज डू नॉट डोनेट। मतलब डोनेट मतलब क्या हुआ, दान करना। समझ में आ रहा है? अगर बच्चे को समझ में आ रहे होंगे तो कमेंट जरूर कीजिएगा, पुराने वाले बच्चे, न्यू वाले बच्चे। क्योंकि जब पढ़ाते हैं तो आप लोग को अच्छा लगता है, तो हम लोग को भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। ध्यान दीजिएगा। अगले डिफरेंशन फिर देखिए, समझिए इस बात को। डिफरेंशन, अगला डिफरेंशन। जब इम्परेटिव सेंटेंस में जोड़, इम्फेसिस, इम्फेसिस
देना हो, यानी किसी काम को जरूर करने के लिए कहना हो तो वर्ब से पहले डू का प्रयोग किया जाता है। वर्ब से पहले कौन सी का प्रयोग किया जाता है? डू का प्रयोग किया जाता है। इससे इससे आदेश, अनुरोध या प्रोत्साहन और मजबूत हो जाता है। प्रोत्साहन और मजबूत हो जाता है। देखिए इसका दिया होगा आगे, दिया है देखिए, डू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब काम जरूर करो, जोर देकर कहाँ जा रहे हो, समझना है या ध्यान से, इसको ज्यादा समझना है। इसी चीज पे सब डू का प्रयोग कहाँ होता है, V1 प्लस ऑब्जेक्ट कैसे होता है। यहाँ जरूर बैठो, डू सिट हेयर। यह फल जरूर खाओ, डू ईट दिस फ्रूट। अपना होमवर्क जरूर पूरा करो, डू फिनिश योर होमवर्क। यह राज जरूर रखना, डू केप दिस स्क्रिप्ट। यह डिश जरूर चलो, यह डिश जरूर चखो, सॉरी, यह डिश जरूर चखो, डू ट्राई दिस डिश। दिस डू ट्राई दिस डिशा। आगे देखिए, आगे का डिफिनेशन क्या बताते हैं, बच्चे तो समझ में आ रहे होंगे। आगे का डिफिनेशन देखिएगा, आगे का फिर देखिए डिफिनेशन क्या बता रहे हैं। डिफिनेशन आगे का है कि जब किसी को कुछ ना करने का आदेश, सुझाव या चेतावनी देते हैं तब नेगेटिव इंपरेटिव का प्रयोग होता है। इसकी संरचना करें, क्या करें, इसकी संरचना करें। देखिए आगे क्या बोलते हैं, आगे देखिएगा ध्यान से। देखिए, डोंट बेस वर्ब, डोंट बेस वर्ब मतलब निषेध, मना करना। इसका प्रयोग तीन मुख्य उद्देश्यों के लिए होता है। ध्यान, मना करना, सलाह देना, चेतावनी देना। मत चिल्लाओ, डोंट शूट, समय मत बर्बाद करो, डोंट वेस्ट टाइम। क्या बोलता है, डोंट वेस्ट टाइम नहीं बोलता, समय मत बर्बाद करो। उस तार को मत छुओ, डोंट टच दैट वायर। वायर मतलब क्या होता है, तार होता है। आगे देखिए, आगे क्या बोलते हैं, आगे समझना। आग मत छुओ, डोंट टच द फायर। फायर मैंने क्या होता है, आग होता है। पानी मत गिराओ, डोंट स्लीप 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 द वाटर। गाना मत बजाओ, डोंट प्ले द सॉन्ग। सामान मत फेंको, डोंट थ्रो द थिंग्स। पैसा मत खो खो, डोंट लॉस द मनी। समझ में आ रहा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, आगे का स्ट्रक्चर देखिएगा, डिफरेंशन देखिए इसका। जब इंपेरेटिव सेंटेंस में किसी को किसी काम को कभी भी ना करने का निर्देश या चेतावनी दी जाती है तब नेवर प्लस बेस वर्ब का प्रयोग किया जाता है। यह स्ट्रोंग प्रो प्रोहिबिशन, कठोर मनाही वक्त करता है, मनाही करता है। ये जो 30 दिन का क्लास जो होगा 30 डे का, ये बहुत बेहतरीन क्लास है। आप लोग चैनल पर बने रहिए और क्लास रेगुलर कीजिए, और 9th का जो भी स्टूडेंट है उसको जरूर पढ़ाएंगे। नहीं पढ़ा रहे थे लेकिन अब से, आज से पढ़ाएंगे। आज कितना है, आज है 31 जुलाई, आज से पढ़ाएंगे। देखिए आगे क्या बोलते हैं, आगे क्या बोलते हैं। देखिए आगे का स्ट्रक्चर देखिए, आगे का स्ट्रक्चर है, आगे का स्ट्रक्चर देखिए। फ्रॉम नेवर प्लस बेस वर्ब, देखिए मतलब यह काम किसी भी स्थिति में मत करो। नहीं होता है, किसी भी स्थिति में मत करो। कभी चोरी मत करो, नेवर स्टेल। स्टेल मतलब क्या होता है, चोरी मत करो। कभी लालच मत करो, नेवर बी ग्रेडी ग्रेडी। कभी डर मत दिखाओ, नेवर सो फेयर। कभी नफरत मत फैलाओ, नेवर
स्प्रेड, हेटरेड, हेटरेड, और कभी आवाज मत दबाओ, नेवर सुप्रेस, सुप्रेयर्स योर वॉइस। थोड़ा सा मीनिंग डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन बाकी पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे तरह से, आप लोग चैनल पर जरूर बने रहिएगा। इसका मतलब होता है सेपरेट और हेटरेड होता है। नफरत मतलब क्या होता है, सेपरेट और हेटरेड। और यह कहता है आवाज, सुप्रेस, सुप्रेस, सुप्रेस योर वॉइस। चलिए आगे का देखिए क्या बोलते हैं, आगे का, आगे देखिए क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं, आगे ध्यान से दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ। आगे देखिए क्या बोलते हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी, क्या है वोकैबुलरी, प्रस प्रसल वर्ब, पर्सनल वर्ब, क्या है पर्सनल वर्ब। ध्यान दीजिएगा, गेट अप, गेट अप मतलब क्या होता है उठाना, और सिट डाउन मतलब बैठना, ये सब जो है उतार लेना है। स्टैंड अप, स्टैंड अप मतलब क्या होता है, स्टैंड अप मतलब होता है खड़े होना। कम इन मतलब क्या होता है अंदर आना। गो आउट मतलब बाहर जाना। पुट ऑन मतलब पहनना। और टर्न ऑन मतलब चालू करना। टर्न ऑफ मतलब बंद करना। गिव अप मतलब हार मान लेना। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। ये सब जो है आप लोग वोकैबुलरी है, ये सब याद करना है। आगे देखिए, इसको समझने के लिए आप चैनल पर देखिए। एक्टिविटी मतलब देखिए, डिफरेंट वेज टू सा बेसिक थिंग्स इन एन एडवांस्ड वे। कहने का मतलब बेस्ट, सिट डाउन, सिट डाउन मतलब क्या होता है बैठ जाओ। यहाँ क्या होता है सिट डाउन मतलब क्या होता है बैठ जाओ, क्या होता है बैठ जाओ, उसी को समझाना है। और एक्टिविटी मतलब क्या होता है पता है, गतिविधि, किंची होता है गति, गतिविधि होता है, कौन सी होता है गतिविधि होता है, गतिविधि होता है, क्या होता है गतिविधि होता है। और डिफरेंट वेज टू द साय बेसिक थिंग्स इन ए एडवांस्ड वे, इसका मतलब होता है बुनियादी बातों को उन्नत तरीके से कहने का वि- विभिन्न तरीके हैं। समझना, एडवांस्ड, एडवांस्ड कहने का मतलब है कैंडली टेक ए सिट, कहने का मतलब है कृपया आसान, आसान ग्रहण करो अपना, क्या बोलता है कैंडली टेक ए सेट मतलब क्या होता है अपना स्थान ग्रहण करो, इसका हिंदी ये होता है। प्लीज बी स्टेट, स्टेटर मतलब इसका मतलब है कृपया बैठ जाए, स्टेटर मतलब क्या होता है बैठ जाए। वर्ल्ड यू माइंड सिटिंग डाउन, कहने का मतलब है क्या आपको, इसका मतलब होता है क्या आपको बैठने में दिक्कत होगी, क्या बोलता है वर्ल्ड, वर्ल्ड योर माइंड सिटिंग डाउन मतलब बैठने में आपको दिक्कत होती है। देखिए इसका मतलब होता है बेस ओपन द विंडो, क्या होता है बेस ओपन द विंडो। एडवांस्ड मतलब क्या होता है विकसित। ये देखिए, ओल्ड यू प्लेस ओपन द विंडो, कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है क्या, क्या आप खिड़की खोल देंगे, ओपन डो क्या होता है आप क्या खिड़की खोल देंगे। मेक श्योर टू ओपन द विंडो फॉर फ्रेश एयर, एयर मतलब क्या होता है ताजी हवा के लिए खिड़की खोलना ना भूलें, इसका हिंदी ये होता है। और कुड यू ओपन द विंडो व्हेन यू हैव ए मोमेंट, इसका हिंदी ये होता है क्या आप समय मिलने पर खिड़की खोल सकते हैं, इसका कहने का मतलब ये होता है। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं, आगे है बेस डोंट टच दैट, इसका समझना है बेस डोंट टच, देखिए बेस डोंट टच दैट, प्लीज रिफ्रेयर फ्रॉम टचिंग दैट, क्या है कृपया, इसका मतलब देखिए क्या होता है डोंट टच दैट, इसका हिंदी होता है उसे मत छुओ, उसे मत छुओ। डोंट टच मतलब वही होता है। प्लीज रिफेयर फ्रॉम टचिंग दैट, इसका हिंदी होता है कृपया उसे छूने से बचें,
इसका हिंदी ये होता है आई काइंडली आस्क यू नॉट टू टच दैट। इसका हिंदी ये होता है कि मैंने मैंने आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप उसे ना छुएं। दूसरा का ये होगा डू अवॉइड थिंग्स दैट प्लीज। इसका मतलब ये होता है कृपया उसे छूने से बचें। इसका ये होता है, आप देखिए बेस बेस फिनिश योर होमवर्क। एडवांसेड देखिए इस इन स्वेयर योर होमवर्क इज कंप्लीटेड बाय द दिस डी लायन। कहने का मतलब ये है कि अपना होमवर्क पूरा करो। इसका हिंदी ये होता है अपना होमवर्क पूरा करो, होमवर्क पूरा करो। इसका ये होता है अपना होमवर्क समय सीमा के भीतर पूरा करना सुनिश्चित करें। और आई एक्सपेक्ट योर टू कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम। कृपया अपना, इसका मतलब ये होता है तीसरा देखिए काइंडली मेक श्योर योर होमवर्क इज डन प्रोमेटली। इसका होता है कृपया अपना गृह कार्य समय पर अपना करना सुनिश्चित करें। इसका मतलब ये होता है ध्यान, ये जो लास्ट का होमवर्क दिया है, ये जो लास्ट का होमवर्क दिया है आप लोग के लिए, जो होमवर्क दिया है, ये जो होमवर्क दिया है होमवर्क प्लेटफॉर्म आस्क प्लेटफॉर्म द टेक्स्ट, मतलब दरवाजा खोलो। ये सब जो है होमवर्क एक एक दो तीन चार पाँच 10 गो होमवर्क है। ये आप कमेंट में 10 का आंसर इंग्लिश में जरूर दें। न्यू पुराने जो भी स्टूडेंट है ये सभी लोग अपना चैनल पर बने रहिए और होमवर्क बना के कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा और पढ़ने पर आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा।